राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी तुनक मिजाजी के लिए जाने जाते हैं और वो कब किसे क्या कुछ कह देंगे, क्या कर देंगे, इसके बारे में पहले से नहीं कहा जा सकता। ट्रंप के इन तेवरों से अमेरिका के दोस्त भी परेशान है और खासकर यूरोपीय देश, जिनकी रूस से सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर है, जो यूरोप दशकों से अमेरिका पर निर्भर है। उस भरोसेमंद साथी से ट्रंप पूरी नाटकीयता से पूछ रहे हैं कि क्या तुम अकेले रूस से लड़ पाओगे। सोचिए यूरोप के देशों पर इस समय क्या गुजर रही होगी, जिनका डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका पर भरोसा हिल गया है। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. And we are thankful. I said thanks you haven't in been this allowed. cabinet. You haven't been allowed. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You're in no position to dictate what ट्रंप और जेलेंस्की के बीच इतनी तीखी झड़प से जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो क्या यूरोप अकेले रूस को रोक सकता है? क्या यूरोप की सैन्य ताकत इतनी है कि वो यूक्रेन को सुरक्षा दे सके? दुनिया ने देखा कि दो राष्ट्राध्यक्ष मीडिया के सामने झगड़ रहे थे और ट्रंप के सामने जेलेंस्की बहुत बेबस नजर आ रहे थे। सवाल ये कि क्या इतना ही बेबस यूरोप भी है, जिसके नेताओं को ट्रंप ने जेलेंस्की की तरह खूब बेइज्जत किया। ताजा नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का है, जिन्हें चैलेंज करते हुए ट्रंप ने पूछ लिया कि क्या वो अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। पत्रकारों के सामने ट्रंप का ये सवाल सुनकर स्टारमर चौंक गए। जिस सीट पर जेलेंस्की बैठे थे उसी पर ब्रिटिश पीएम स्टारमर बैठे हुए थे। दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अगर यूक्रेन में ब्रिटिश सेना तैनात होती है तो क्या अमेरिका उसकी मदद करेगा। तो ट्रंप ने पहले ना कहा, फिर उन्होंने कहा ब्रिटिश अपना ख्याल अच्छे से खुद रख सकते हैं। कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन को मदद की जरूरत होगी तो अमेरिका उनका साथ देगा। फिर ट्रंप स्टारमर की तरफ मुड़े और उनसे पूछ लिया कि आप अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इस पर स्टारमर कोई जवाब नहीं दे सके और मुस्कुरा कर रह गए। लेकिन जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ये सवाल और गहरा हो गया, क्योंकि जेलेंस्की को भला बुरा सुनाने वाले ट्रंप के तेवरों के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को लेकर दो फाड़ हो गए हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को मदद का भरोसा दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि रूस ने हमला किया और यूक्रेन के लोगों पर हमला हुआ है। पोलैंड के पीएम ने कहा कि यूक्रेनी दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। स्पेन के पीएम ने कहा यूक्रेन, स्पेन आपके साथ खड़ा है। नॉर्वे के पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम इस संघर्ष में यूक्रेन और स्थायी शांति के पक्ष में हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भी यूक्रेन का समर्थन किया। उन्होंने कहा स्वीडन यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने ट्रंप और जेलेंस्की दोनों से बातचीत की, लेकिन अमेरिका के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक दी है। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप के तेवर हमेशा से कड़े रहे। इस जंग पर खर्च को लेकर उनका अक्सर यूरोपीय देशों से मतभेद होता रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे पर इसे लेकर जेलेंस्की जैसी झड़प होते होते बची, जब मैक्रोन ने ट्रंप को टोककर सही कर दिया। तब भले ही ट्रंप चुप रहे हों, लेकिन इसने यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच के मतभेद को सामने लाकर खड़ा कर दिया। सवाल पैदा कर दिया कि क्या यूक्रेन को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि लौटना मुश्किल हो। देखो, अमेरिका और रशिया के जो रिश्ते नाते थे वो 80 साल से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। अमेरिका ने उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दिया हुआ था। उनकी सुरक्षा के लिए अनेकों देशों में अमेरिकन फोर्सेस थी। अभी वो कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार से आपको सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। फिर वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर 25% टैरिफ लगाना चाहते हैं, जिससे बहुत बड़ी दरार आ गई है। फिर अगर देखो, पिछले कुछ दिनों में पहले उन्होंने शोल्स को इनवाइट किया, उसके बाद में मैक्रोन को इनवाइट किया, फिर स्टारमर को इनवाइट किया। तीनों के साथ जो ट्रंप का रवैया था एक किस्म का धमकाने का था। और जहाँ तक मैक्रोन का ताल्लुक था, उनको तो ओवल ऑफिस में एक साइड में छोटी कुर्सी में बैठाया था, उनके साथ शेक हैंड भी किया तो अपना हाथ पीछे खींचा और फिर उसी माफिक कार्रवाई मैक्रोन ने की। जहाँ तक स्टारमर का ताल्लुक है, उनको तो 20 मिनट के भगा दिया। तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि जो इनके रिश्ते नातों में बहुत जबरदस्त दरार आ गई है। ट्रंप सिर्फ अपने अमेरिका
कोई देखना चाहते हैं। और अगर अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, और उसकी वजह से अगर वो यूरोप को कमज़ोर कर रहे हैं या किसी और देश को कमज़ोर कर रहे हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि यूरोपीय देशों की सैन्य ताकत अभी भी रूस के मुकाबले काफी कम है। यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि रूस को रोकने के लिए 1 से 2 लाख अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की जरूरत होगी, लेकिन पश्चिमी देश केवल 30,000 सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा यूरोप के पास अमेरिका जैसी उन्नत मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और जासूसी तकनीक नहीं है। इसके बावजूद यूरोपीय नेता यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन ये एकजुटता बिना अमेरिका के कितने काम की होगी? And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.